अंग्रेजी में उसे कहते हैं रीइंकार्नेशन। तो आप में से कितने लोग इस पर बिलीव करते हैं कि पुनर्जन्म होता है? कुछ ऐसे भी हैं जो बिलीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि जो भी करना है वो यहीं करो, खाओ पियो मौज करो, कल का किसको पता, एंजॉय दिस लाइफ। लेकिन फैक्ट क्या है कि अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो एक मैं आपको प्रश्न पूछूंगा और आपको उत्तर देना है। एक हॉस्पिटल में 2 बच्चों का जन्म हुआ। एक बच्चा पैदा होते ही उसके पिता रिक्शे पर बिठा करके उसकी मां के साथ उसको अपने घर ले जा रहे हैं, और उसी हॉस्पिटल में एक दूसरे बच्चे का जन्म हुआ है जिसके पास हजारों सेवा करने वाले उसके सेवक हैं, ऑडी मर्सिडीज जैसी कार है। दोनों ने एक ही काल में जन्म लिया। आदमी कहता है ग्रह नक्षत्र बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों ने एक ही नक्षत्र में जन्म लिया है, एक ही काल में जन्म लिया है, फिर दोनों में भेद क्यों? क्या आंसर? वाई? हाँ जी, क्यों? दोनों ने एक ही काल में लिया, एक ही नक्षत्र में लिया, एक ही टाइम पीरियड में लिया। 7:32 7:32 संध्या काल, वर्षा ऋतु, एक ही जगह। But one is going in rickshaw, another going in a Mercedes car. Why? अगर सब कुछ यही, आदमी कहता है यहां के किए गए कर्मों की सजा ना यही मिल जाती है, आगे किसने देखा? तो ये तो अभी कुछ किया ही नहीं, पैदा हुआ है, रिक्शे में जा रहा है, एक मर्सिडीज में जा रहा है, क्यों? हाँ जी, हाँ। प्रारब्ध का क्या मतलब होता है? पिछले जन्मों के, बोल रहे हैं पिछले जन्मों के कर्म, यानी पिछले जन्म के बाद अगला हुआ तभी तो पिछले जन्म के काउंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब पुनर्जन्म होता है, ये बात सिद्धांत स्थापित करती है। जो ना माने उससे प्रश्न पूछ लो कि अगर इसी जन्म का होता है तो उस बच्चे ने क्या किया जिसको कि एक को दुख मिल रहा है और एक को सुख मिल रहा है? पिछले जन्मों का होता है। तो पिछले जन्मों के सुख और दुख हम साथ में अपने साथ लेकर के आते हैं, इसी को पुनर्आगमन कहा गया। श्रील प्रभुपाद जी का एक ग्रंथ है, इसका नाम है पुनर्आगमन, रीइंकार्नेशन। इसमें एक सुंदर सी कविता श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। माया का भ्रम फेन जैसा है, जो समुद्र में फिरे से मिल जाता है। ना कोई मां है, ना पिता, न संबंधी, समुद्र फेन की तरह ये भी क्षणभंगुर है। समुद्र में फेन आता है, झाग निकलता है, और माया का भ्रम, यानी ये जो इल्यूजनरी वर्ल्ड दिख रहा है, मेरा परिवार, मेरी सरकार, कितना इलेक्शन चल रहा है वर्ल्ड में, ये माया का भ्रम कैसा है? फेन जैसा है, झाग जैसा है। समुद्र के ऊपर झाग आता है जो समुद्र में फिर से मिल जाता है। आया, कुछ काल बाद समाप्त हो गया। ना कोई मां है, ना पिता, न संबंधी, समुद्र फेन की तरह ये क्षणभंगुर है। और जैसे समुद्र फेन समुद्र में मिल जाता है, जैसे समुद्र का फेन समुद्र में मिल जाता है, 5 तत्व से बना ये मूल्यवान शरीर अदृश्य हो जाता है। 5 तत्वों से शरीर बना है, इसको भगवान का अंश कहते हैं, इसलिए भगवान। भ से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। 5 एलिमेंटल बॉडी, 5 तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व में मिला शरीरा। जलाने के बाद अग्नि के तत्व अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं अंतिम संस्कार में। जल के तत्व विसर्जन करने पर जल में चले जाते हैं, वायु के तत्व वायु में चले जाते हैं, आकाश के तत्व आकाश में, और अस्थियां, हड्डियां, भूमि का तत्व भूमि में चला जाता है। तो 5 तत्व से ये शरीर बना, और 5 तत्व से मिला क्या था? इमेजिनरी वर्ल्ड, इल्यूजन। कौन बता सकता है कि कितना क्षणभंगुर रूप इसी देहबद्ध आत्मा ने ग्रहण किया है?
इसका क्षणभंगुर रूप आप बता नहीं सकते कितने काल का है। जब मैं नया नया इस्कॉन आने लगा तो मेरे कुछ मित्र मंडली के लोगों ने बोला, ये क्या तुम साधु बन गए हो? 22-23 साल की उम्र कोई साधु बनने की होती है? अभी तो मुझे 20-22 साल हो गए हैं, लेकिन तब उन्होंने बोला कोई साधु बनने की उम्र है। मैं कहा तुम बता दो कौन सी उम्र है? कहा मृत्यु से पहले, रिटायरमेंट जब हो 60 के बाद, तो थोड़ा भजन कर लो। 60 से पहले भजन क्यों? मैंने कहा आप मुझे एक पर्चे पर लिखकर दे दो कि मैं 60 तक जीऊंगा, मैं मान जाऊंगा। कह रहे ऐसे कैसे? मैंने कहा लिख कर दो। कहा ये तो नहीं लिख सकते, क्या पता कौन कब मर जाए। मैंने कहा तो फिर जब कोई कभी भी मर सकता है, यानी कि हर पल हर वक्त उसके लिए अंतिम समय ही है, तो उसको अंतिम समय से पहले क्या करना है? भजन करना है। एक बुजुर्ग रहते थे हमारे घर के पास, तो मैं सुबह स्कूल में एक्सरसाइज करने छत पे जाता था, तो वही बुजुर्ग सुबह सुबह उठकर ऐसे ऐसे करते थे। तो मैंने सोचा कि भजन करते हैं, क्योंकि हमने टीवी में देखा था नारद जी ऐसे ऐसे करते थे। तो मैंने सोचा ये भजन करते हैं, तो मैं उनसे एक दिन पूछने लगा, अंकल जी आप 70 साल के, आप सुबह उठ के भजन करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कह रहे नहीं मैं छत पे ही सोता हूँ, क्योंकि नीचे वाले मुझे सुलाते नहीं हैं, बच्चे परिवार मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो मैं छत पे सोता हूँ। मैं कहा फिर ये क्या करते हो सुबह उठ के? बोला नहीं, मैं कहता हूँ आज फिर बच गया, आज फिर बच गया। रोज बचने की खुशी में मैं ऐसे बोलता हूँ, आज फिर बच गया, आज फिर बच गया। तो एक्चुअली ये क्षणभंगुर जीवन है। तो श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, जिन्होंने मेहनत करके संस्था की स्थापना करी, इतने ग्रंथ लिखे, तो कई सारे ऐसे प्रमाण देते हैं कि पुनर्जन्म आज भी, अगर आप गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, हंड्रेड्स ऑफ केसेस मिलेंगे। और ये कोई कहानी किस्से की किताब नहीं है, साइंटिफिक रिसर्चेस बताई गई हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.